सामंजस्य की कमी है ना, तो चेक कर लेना सर। पूरी जिंदगी में कभी ना कभी आपकी पत्नी मजाक नहीं बोले, लेकिन बोल देगी कि मेरी किस्मत खराब थी जो तू मिला। आज बच्चा हमें पापा जी करता है ना, छोटा है सर वो जिस दिन 15-20 साल का होगा उसे दुनियादारी की समझ आएगी और उसे पता चलेगा मेरे पापा ने जिंदगी में कुछ बड़ा काम किया नहीं, मावा खाता रहा, जर्दा लगाता रहा, बीड़ी पीता रहा, छोटी मोटी कोई नौकरी करता रहा, छोटा मोटा कोई हीरा घिसता रहा, मौका था जवानी में कुछ करने का तब कुछ किया नहीं, आज हम गरीब हो गए। तो वो बच्चा भी अंदर अंदर बोलेगा कि पापा पापा नहीं पापी हो। तो जिंदगी अगर मौका दे तो अपने को पापा बनना चाहिए या पापी बनना चाहिए सर? तो मेरा तो बचपन अभाव में बीता है सर। 7 भाई बहन थे सर, 2500 रुपए की प्राइवेट नौकरी करता था सर। राजस्थान में कोई बच्चा पैदा होता है ना तो माँ बाप उसे गोद नहीं खिलाते, उसका नाम रखते हैं मेरा राजा, मेरा लाल, मेरा पीला, और उस बच्चे का नाम रखते हैं अजय, विजय, विश्वजीत, रणजीत। किसी बच्चे का नाम आपने हार सिंह सुना है? सुना है सर? हार सिंह। बच्चे का नाम जीत सिंह रखते हैं, विजय रखते हैं, अजय रखते हैं। क्यों रखते हैं पता है? क्योंकि माँ बाप चाहता है जिंदगी में मैं जो काम नहीं कर पाया मेरा बच्चा मेरे लिए करे। हाँ या ना साहब? इसीलिए कभी भी चेक कर लेना सर। माँ बाप अनपढ़ होता है ना, फिर भी बच्चे को स्कूल और कॉलेज में भेजता है इस उम्मीद में कि मैं जो काम नहीं कर पाया मेरा बच्चा करेगा सर। मेरे 2 बच्चे हैं सर, एक बड़ी गुड़िया है उसका नाम पूनम है, छोटा बच्चा उसका नाम अजय है। जब गुड़िया मेरी छोटी थी ना तो कई बार बिस्तर में रात को सुसु कर देती थी सर। एक दिन सर्दियों की रात में सुसु कर दिया तो मेरी मैडम ने उसको सूखे में सुला दिया, खुद गीले में सो गई। मैंने पूछा क्या कर रही है? कहती कुछ नहीं, बच्चे ने सुसु कर दिया, सूखे में सुला रही, खुद गीले में सो गई। मैंने कहा ऐसा क्यों किया? कहती सर हमारा बचपन अभाव में बीत गया, वो भूतकाल था, अभी हमारा वर्तमान चल रहा है, ये भी समझौते में चल रहा है। ये बच्चा मेरा भविष्य है, मैं इसकी ऐसी परवरिश करना चाहती हूँ कि हमारा बुढ़ापा समझौते में ना बीते, इसीलिए मैंने इसको सूखे में सुलाया है। तो मैडम तो ऐसा बोल के सो गई सर, लेकिन मेरे तोते उठ गए सर। मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई सर। मैं अपने आप से ये पूछता रहा कि जब हम बच्चे रहे होंगे सर तो हमारे माँ बाप ने भी हमें सूखे में सुलाया होगा सर, इस उम्मीद में कि ये बच्चा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन क्या हम बन पाते हैं सर? क्या बनना चाहते हैं सर? इतने लोग बनना चाहते हैं सर? ताली मर्दों वाली बजा लीजिए, यही धंधा है भाई। और सर उस दिन से जिंदगी में एक सपना था कि कभी अगर मेरे को मौका मिल गया ना जिंदगी में पैसा कमाने का अवसर दिया तो इतना कमाऊंगा कि अगली 10 पीढ़ियों में कोई गरीब पैदा नहीं होगा सर। ये मेरी सोच थी सर। और जिस दिन बड़े भाई का 42,000 रुपए का चेक देखा तो वो दबी हुई जो चिंगारी थी ना उसको हवा मिल गई कि यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। और ये मेरी कहानी नहीं है भाई, हिंदुस्तान के 99% लोग ये चाहते हैं कि मेरे से 24 घंटे काम करवा लो पर पैसा उतना मिलना चाहिए जितना मैं चाहूँ। ना राज्य सरकार के पास कोई ऑप्शन है, ना केंद्र सरकार के पास कोई ऑप्शन है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ सर? अगर जिंदगी अपने को कभी मौका दे तो क्या लगता है सर, जिंदगी में अपने को खिलाड़ी बनना चाहिए या दर्शक बनना चाहिए सर? कितने लोग खिलाड़ी बनना चाहते हैं सर? ताली मर्दों वाली बजा लीजिए सर। राइट प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। 42,000 का चेक देखा, साउंड नहीं चाहिए सर। 42,000 का चेक देखा तो अगले दिन भाई के पास गया। मैंने कहा भाई ये पैसा कैसे आता है मुझे बता। तो बड़े भाई ने वही गोला बनाया एक कि ये तू ज्वाइन हो गया, तुमने आगे 2 को ज्वाइन करवाना है, 2 आगे 4 को ज्वाइन करवाएंगे। जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे वैसे वैसे कंपनी की सेल बढ़ेगी या घटेगी सर? वैसे वैसे कंपनी की सेल बढ़ेगी तो कंपनी 100 रुपए में से आपको 45 रुपए वापस देगी। 100 रुपए में से कितना वापस देगी सर? और 150 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ लोग कपड़ा पहनते हैं, 150 करोड़ लोग अमीर बनना चाहते हैं। स्टार्ट हो जा। तो 13 जनवरी 2001 में मेरी ज्वाइनिंग हुई। 7 जून 2001 से मैंने काम करना स्टार्ट किया। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं जानता था सर। गांव में जाके लोगों को बोलता था आरसीएम नाम की कंपनी है, 1500 में फार्म भर दो, 6 महीने बाद 42,000 आएगा। तो जिस गांव में रहता उस गांव में लोगों ने मेरा नाम आरसीएम रख दिया सर। लोग मेरी मजाक करते थे कि करोड़पति जा रहा है, करोड़पति आ रहा है। लोग आपकी मजाक करते हैं कि नहीं करते हैं सर? कितने लोगों की लोग मजाक करते हैं सर? ताली मर्दों वाली बजा लीजिए, यहाँ से शुरुआत होता है ये सर। अच्छा, अभी जब आप आरसीएम की बातचीत करते हो लोग आपकी मजाक करते हैं, बुरा लगता है अच्छा लगता है सर? बुरा नहीं लगना चाहिए सर। पता है क्यों? जब बुरे वक्त में लोग आपकी बुराई करते हैं ना तो एक्चुअल में वो आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं भाई, आपके बुरे वक्त की बुराई कर रहे हैं। और जिस दिन आपका वक्त बदलेगा किसी की औकात है आपकी कोई बुराई कर देगा सर। तो मैं जब प्लान देता था तो लोग मेरी मजाक करते थे। लोग कहते थे पहले तू करोड़पति बन जा, पहले तेरी कार आ जाए, पहले तेरा चेक आ जाए। तो जब भी मुझे कोई ऐसा बोलता था तो मैं नाराज नहीं होता था, मैं इसे हाथ मिलाता था उससे और अंदर ही अंदर कहता था हे भगवान तू मेरी तो मत सुन, इसकी सुन ले।
हेलो, अपने लिए कोई अच्छी बात करे तो बुरी बात है, अच्छी बात है सर। तो शुरुआत में सर 3 महीने लोगों को प्लान दिया, 100 लोगों को प्लान बताया सर। सुबह जाता था, शाम को घर आता था, तो मैडम आती पूछती थी आज कोई जुड़ा, तो मैं कहता नहीं आज तो नहीं कल जुड़ेगा। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, 6-7 दिन तो बेचारी मैडम ने पूछा, फिर पूछना ही बंद कर दिया। 7 दिन के बाद जब मैं आता था घर पे, उसकी नजर मेरी नजर से मिलती थी तो वो ऐसे करती थी, मैं दूर से कह देता आज भी कोई नहीं जुड़ा भाई। तो 3 महीने में 100 लोगों को प्लान बताया सर, एक भी आदमी नहीं जुड़ा। तीसरे महीने की 1 तारीख को सुबह मैडम उठी, 1 कप चाय पिलाई और मेरे को कहता है सर जी मेरा फार्म भर दो, आरसी मेरे समझ में आ गया। मैंने कहा मैंने तुझे बताया ही नहीं, कैसे आया? तो उसने कहा दिन में तुम 20 लोगों को बताते हो, रात में नींद में मेरे को 40 बार बताते हो, मेरी समझ में आ गया, मेरा फार्म भर दो। मेरा मैसेज क्या है सर, दुनिया की किसी भी फील्ड में अगर टॉप लेवल पे जाना है तो आपको क्या लगता है सर, ढीला ढाला काम करना पड़ेगा या ताकत लगानी पड़ेगी सर? आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को सपने में जिस दिन सपना आरसीएम का आने लग जाए तो मान लेना भीलवाड़ा में स्टार बूटी का लेवल आपके लिए तैयार हो रहा है सर। गुनगुने पानी से भाप नहीं निकलती है, भाप उसी पानी से निकलती है जिसमें उबाल आता है, हाँ या ना सर? तो पहला फार्म पत्नी का भरा, दूसरा फार्म साले का भरा, तीसरा फार्म दोस्त का, ऐसे करके 7 फार्म भरे तीसरे महीने। और 7 फार्म भरने से आरसीएम में पहली इनकम आई 242 रुपए और 3 महीने में 2000 का पेट्रोल लग चुका था। गांव में लोगों ने महावीर का नाम आरसीएम रख दिया। 242 रुपए की इनकम आई तो मैडम ने पूछा कितना आया है चेक? मैंने कहा 242। तो मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा सर जी ये जोड़ना जाड़ना अपने बस की बात नहीं है, आप 2500 वाली नौकरी पे ध्यान दो। तो चौथे महीने मैंने किसी को प्लान नहीं बताया। चौथे महीने डाक किया, फिर डाक लेके आया, लिफाफा खोल के देखा उसमें 744 का चेक निकला। तो मैंने भाई को फोन किया, मैंने कहा भाई 3 महीने काम किया, 100 लोगों को प्लान बताया, 93 ने मना किया, 7 ने ज्वाइन किया, 2000 का पेट्रोल जला, गांव में नाम लोगों ने महावीर से आरसीएम कर दिया, चेक आया 242। चौथे महीने किसी को नहीं बताया 744 आया। तो भाई ने कहा तुमने एक डंडे में सबको ज्वाइन कराया, तेरे को नॉलेज नहीं था, तेरे नीचे एक बंदे को 500 रुपए चेक चला गया इसीलिए तुझे 242 आया। तो मैंने कहा 744 कैसे आया? तो उन्होंने कहा जिसको 512 गया था वो मेरा दोस्त था बनवारी लाल, एसआई था पुलिस में, 2 स्टार, समझते हैं पुलिस वाला। मैंने उसका जबरदस्ती फार्म भरा था। जब उसको 500 का चेक आया तो वो मुझे फोन कर रहा था बधाई देने के लिए। मैं डरता फोन नहीं उठा रहा था कि वो पुलिस वाला है, वो कहेगा तेरा डब्बा ले जा, पैसा लेके जा। तो 500 का उसका चेक आया तो अगले महीने कोई भी थाने में आता तो वो बोलता तेरा काम बाद में करूंगा, पहले फार्म भर। चौथे महीने मैंने तो काम नहीं किया पर पुलिस वाले ने 72 लोगों को ज्वाइन करवाया और उसको फार्म भरना आता नहीं था, उल्टी सीधी जगह ज्वाइनिंग लगाई, मेरा चेक 700 का आ गया। तो मैंने भाई से पूछा एक बात बताओ भाई, मेरी गलती से नीचे वाले को 500 गया तो मुझे 700 आया, अगर मेरी गलती से नीचे वाले को 50,000 चला जाए तो बड़े भाई ने कहा तुझे 70,000 आ जाएंगे। उसी दिन आरसीएम समझ में आ गया, अपने लिए करोगे तो छोटी इनकम आएगी, नीचे वालों के लिए करोगे तो इनकम डबल होती चली जाएगी। और ये जो धंधा है ना भाई, ये धंधा एक्चुअल में फार्म भरने का नहीं है, माल बेचने का नहीं है, ज्वाइनिंग करवाने का नहीं है, ये प्योरली लोगों को पैसा कमाना सिखाने का है। आप कितने लोगों को पैसा कमाना सिखा पाते हो ये आपकी क्वालिटी है। नीचे वाले को 1 लाख का आएगा तो आपको कितना आएगा सर? ऊपर वाले को डबल आता है सर। रबड़ की बॉल दीवार पे धीरे से मारो वापस कैसे आएगी सर? और जोर से मारे तो मेरे को समझ में आ गया कि भागना दौड़ना नहीं है, जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको पैसा कमाना सिखाना है। और धीरे धीरे मैंने स्टार्ट कर दिया। 7 बजे से 7 बजे मेरी नौकरी करता था, 7 बजे से 9 बजे 2 घंटे जो लोग ज्वाइन करते थे उनको बुलाता था, बैठ के बताता था बेरोजगार को कैसे बताना है, नौकरी वाले को कैसे बताना है, महिला को कैसे बताना है, कोई कलेक्टर या अधिकारी मिले उसे को कैसे बताना है, कोई किसान मिले उसे कैसे बताना है, कोई स्टूडेंट मिले उसे कैसे बताना है। तो मेरे नीचे लोग ट्रेंड होने लगे, 5 लोग हो गए, फिर 10 लोग हो गए, फिर 20 लोग हो गए, फिर 50 लोग हो गए। अच्छा 50 लोग रोज लोगों को ज्वाइन करवाएंगे और ट्रेनिंग लेके करवाएंगे तो ज्वाइनिंग बढ़ेगी या घटेगी सर? अच्छा जैसे जैसे ज्वाइनिंग बढ़ेगी कंपनी का माल ज्यादा बिकेगा या कम बिकेगा? और जितना ज्यादा माल बिकेगा पैसा बढ़ेगा या घटेगा सर? मेरे को पैसा बढ़ना शुरू हुआ सर। 744 के बाद अगले महीने आया 1500 रुपए, उसके अगले महीने आया 2000 रुपए, उसके अगले महीने आया 4000, उसके अगले महीने आया 7000। 7000 की जब इनकम आई तो मेरी पत्नी ने कहा सर जी 2500 वाली नौकरी को छोड़ के इस पे लग जाओ। और मेरा सर मैसेज है सर, कभी भी अपना वर्तमान धंधा छोड़ के आरसीएम को नहीं करना है। कब तक? जब तक वर्तमान धंधे से डबल इनकम आरसीएम में देने लग जाए सर। मैंने नौकरी कब छोड़ी 2500 वाली सर? जब मेरे को 7000 आई। रमेश भाई, मनीष भाई, 7000 आते ही मैं ऐसे टाई लगाने लग गया सर, मैं तो काम करने वाला हूँ। फिर गाँव में हमारे तो पजामा कुर्ता पहनते हैं,
कोट पैंट पहनते ही नहीं। तो मैंने किताब पढ़ी सर, उसका नाम था बिजनेस स्कूल। उस किताब में पहली बार मैंने सुना था 4 ऐसी चीजें जो दुनिया के किसी भी धंधे में नहीं मिलती है, केवल इस धंधे में मिलती है। उस किताब में बताया गया था इसमें आपको पैसिव इनकम मिलती है। ये शब्द मैंने जिंदगी में पहली बार सुना था। मैंने तो एक्टिव इनकम के बारे में सुना था कि आदमी काम करने जाए तो पैसा आए, हाँ या ना साहब। उसमें बताया गया था कि एक ऐसा धंधा भी है जिसमें लोग काम करे आपको पैसा आए। तो मैंने कहा ये काम तो ठीक है भाई, लोग काम करे अपने को पैसा आए, पैसिव इनकम। दूसरा उसमें बताया गया था टाइम फ्रीडम, कि 24 घंटे का अपने को दिन मिलता है। जब लोग आपके लिए 1 घंटा काम करेंगे तो 24 घंटे में आपके लिए लाखों घंटे काम हो जाएंगे। तीसरा मुझे बताया गया था कि दुनिया में ये पहला धंधा है जिस लेवल पे आप छोड़ोगे उस लेवल से आपका बच्चा शुरू करेगा। आप डॉक्टर हो, आप टीचर हो, आप कलेक्टर हो, आपका बच्चे को अगर कलेक्टर बनाना है तो आपकी डिग्री ट्रांसफर होती है या जीरो से आना पड़ेगा, है जी? आप टीचर हो, बच्चे को टीचर बनाना चाहते हो तो आपकी डिग्री ट्रांसफर होगी या जीरो से आना पड़ेगा। लेकिन इस धंधे में जिस लेवल पे हो आपका बच्चा उस लेवल से शुरू करे तो मजा आ जाए नहीं आ जाए सर। तीसरी चीज मुझे बताई गई। चौथी चीज उस किताब में बताया गया था 10-15 साल आप काम कर लोगे ना तो आपके नीचे लाखों लोगों की नेटवर्क बन जाएगा। आपको लोग रोल मॉडल की तरह मानेंगे। फिल्मों में जैसे स्टार होता है ना, लोग आपसे ऑटोग्राफ लेंगे, आपके माला डालेंगे, आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे। ये 4 चीजें मुझे बताई गई थी उस किताब में। किताब पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ गया कि भागना दौड़ना नहीं है, लोगों को डेवलप करना है। और 7,000 की जब इनकम आई, फुल टाइम करने लगे, आप बाइक निकलवा ली, सुबह 5 बजे घर से निकलते थे, रात के 10 बजे तक लोगों को प्लान बताते थे। आए तो बेस्ट, नहीं आए तो बेस्ट, नहीं आए तो गांव में पिंपल के पेड़ के नीचे 100 लोगों को इकट्ठा करके प्लान देते थे। 98 लोग मजाक करते थे, बेवकूफ बोलते थे, गधा बोलते थे। 2 लोग कहते थे हमें चाहिए भाई, और 2 ज्वाइन करते थे। अपने को कितने चाहिए सर? 2-2 करके नेटवर्क बना। 7,000 के बाद अगले महीने की इनकम आई 10,000, उसके अगले महीने की इनकम आई 11,000, उसके अगले महीने की इनकम आई 21,000, उसके अगले महीने की इनकम आई 42,000, उसके अगले महीने की इनकम आई 72,000। और 72,000 की जब इनकम आई तो बीसी छाबड़ा जी से मिला। मैंने कहा सर बड़ा पैसा चाहिए, 5-5 फीट का गड्ढा 500 जगह खोदो तो पानी नहीं निकलेगा, लेकिन 500 फीट का गड्ढा एक जगह खोद दे तो मैंने कहा सर मैं काम करना चाहता हूं सर, बड़ा पैसा चाहिए, बताओ क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ये माहौल से चलता है धंधा। किससे चलता है? तो मैंने कहा माहौल कैसे बनाए? बोर्ड तो लगा नहीं सकते, अखबारों में ऐड दे नहीं सकते, टीवी में नहीं दे सकते, क्या करें? तो उन्होंने कहा अपने शहर में एक बड़ा प्रोग्राम करो। तो हमने सर गंगानगर में पंपलेट बांटे सर ऐसे, और लोगों को कहा एक महात्मा आ रहा है, उसका नाम है बीसी छाबड़ा, भाग्यचंद छाबड़ा। किसी के घर में कोई भी समस्या हो उसको देख लेने से ठीक हो जाएगा, और 50 रुपए की टिकट है। तो हमने सर 20,000 लोगों की तैयारी की। कितने लोगों की सर? उस प्रोग्राम में कलेक्टर को भी इनवाइट किया, डॉक्टरों को इनवाइट किया, सारे कॉलेजों के प्राचार्यों को इनवाइट किया, पर्सनल इनविटेशन देके आए कि हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है, उसमें आप चीफ गेस्ट हो। हर आदमी को चीफ गेस्ट बना दिया सर।